प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट में हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। इस प्रश्न पत्र में काव्य शास्त्र के लिए 12 अंक निर्धारित किए हैं विश्वविद्यालय ने, और उन 12 अंकों के लिए आप लोगों को काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, रीति और अलंकार का अध्ययन करना है। इनमें से हमने अब तक काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, रीति का अध्ययन किया है, और अब हम लोग अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में 16 अलंकार रखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अब तक हमने शब्दालंकार जो आपके पाठ्यक्रम में है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, इसको हमने पढ़ा है। उसके बाद आगे हम लोग पिछले वीडियो में उपमा के बारे में चर्चा की, लेकिन समय अभाव के कारण वो चर्चा पूरी नहीं हो सकी। तो उसी क्रम में आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे उपमा अलंकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसका जिक्र हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इनके उदाहरण देखिए। मुख कमल के समान सुंदर है। ये जो उदाहरण है, इसमें मुख उपमेय है, यानी प्रस्तुत है, यानी जिसकी तुलना करनी है। कमल उपमान है, यानी अप्रस्तुत है, अर्थात जिससे तुलना करनी है। के समान, यानी इसमें समान शब्द जो आया है, ये वाचक शब्द हैं, दोनों को जोड़ने वाला। और इन दोनों में जो साधारण धर्म है वह है सुंदर। मुख कमल के समान सुंदर है। मुख उपमेय, कमल उपमान, समान वाचक शब्द और सुंदर साधारण धर्म है। इससे पूर्व हमने ये पढ़ा है कि उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय यानी जिसका वर्णन किया जाए, जो वर्णन का विषय हो या जिसकी तुलना की जाए। उपमान वह जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द यानी दोनों को जोड़ने वाला। और साधारण धर्म यानी वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में से हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए। एक उदाहरण और देखिए। मुख कमल सा खिल गया। इस उदाहरण में मुख उपमेय है, यानी प्रस्तुत है, यानी मुख जिसकी तुलना करनी है। कमल उपमान यानी अप्रस्तुत है, यानी जिससे तुलना करनी है, यानी कमल। सा वाचक शब्द है जो उपमेय और उपमान में को जोड़ता है। और खिल गया साधारण धर्म है। कुछ अन्य उदाहरण और देखिए। सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। तुलसीदास जी की ये जो अर्धाली है, इसमें भी उपमा के 4 अंग विद्यमान हैं। वाणी उपमेय यानी प्रस्तुत है। सुरसरी यानी गंगा उपमान है। पावन साधारण धर्म है। और सम यानी समान वाचक शब्द है। प्यारे विद्यार्थियों, उपमा अलंकार के मुख्यतया 3 प्रमुख भेद होते हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। क्योंकि इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में ये जो प्रश्न है काव्य शास्त्र से संबंधित, ये 12 अंक का ही है, इसलिए हम लोग इतनी गहराई में इन अलंकारों का अध्ययन नहीं करके उनका जो सामान्य परिचय है उसको ही पढ़ेंगे। तो अब तक हमने शब्दालंकारों में उपमा अलंकार का सामान्य परिचय प्राप्त किया। उपमा के बाद
अगला जो अलंकार है वह है रूपक। रूपक कहाँ होता है? देखिए, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा में तुलना की जाती है, समानता बताई जाती है, जबकि रूपक में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, मुख कमल है। इस उदाहरण में मुख पर कमल का आरोप किया गया है, अर्थात मुख को कमल का रूप दे दिया गया है, या यूं कह सकते हैं कि मुख को कमल बना दिया गया है। इसलिए यहाँ हुआ रूपक अलंकार, यानी जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप कर दिया जाए, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। चरण सरोज पखारन लागा। उदाहरण देखिए एक और, चरण सरोज। यहाँ चरणों में, चरण क्या है? यहाँ उपमेय है। सरोज, सरोज तालाब, ये उपमान है का क्या हो गया है? आरोप हो गया है। यहाँ चरणों में उपमेय में उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार हुआ। चरण सरोज, चरण क्या है? तालाब हो गया। चरण सरोज पखारन लागा। तो रूपक अलंकार कहाँ हुआ? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए या पूर्णतया उस पर उसका आरोप कर दिया जाए। इसके भी 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। इनका विस्तृत अध्ययन आप आगे की बड़ी कक्षाओं में करेंगे। इस वर्ष इन अलंकारों का सामान्य परिचय आपके लिए पर्याप्त है। तो रूपक, उपमा, और उसके बाद में अगला जो अलंकार है वो हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है कि भाई ये वस्तु ये नहीं, मानो ये है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। दोनों वस्तु कौन सी? एक वह जिसका दूसरे में संभावना की जानी है। दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है। संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द कहे जाते हैं, जैसे मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु इत्यादि। उदाहरण देखिए, नेत्र मानो कमल है। नेत्र वास्तव में कमल है नहीं, परंतु मान लिया है, एक संभावना कर ली है कि वे कमल है। तो जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए कि भाई ये नहीं ये है, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसको पहचानने का सबसे सरल साधन ये है कि वहां इनमें से एक शब्द अवश्य आएगा, मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु या सा। और उदाहरण देखिए एक दो उत्प्रेक्षा के। अंबर में तारे मानो मोती अनगन हैं। इस उदाहरण में तारों में मोतियों की संभावना की गई है, अर्थात तारों को मोती माना गया है कि ये आकाश में छितराए हुए चमकते जो तारे हैं, ये तारे नहीं, मानो किसी ने आकाश में मोती बिखेर दिए हैं। मानो यानी मान लिया है ऐसा। तो ये जो तीनों अलंकार हैं, इनको खास तौर से आप लोगों को पढ़ना है। उपमा, मुख मानो कमल के समान है, मानो यानी उत्प्रेक्षा हो गया, मुख कमल है यानी रूपक हो गया, और उपमा में क्या होगा?
उपमा में के समान, मुख मानो कमल के समान है, सुंदर है। इसके बाद अगला जो अलंकार आप लोग पढ़ेंगे उस अलंकार का नाम है व्यतिरेक। व्यतिरेक, व्यतिरेक कहाँ होता है, पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए। ये दो चीजें हमेशा याद रखिए, उपमेय और उपमान। उपमेय यानी जिसका वर्णन करना है, यानी जिसकी तुलना करनी है, समानता बताई जानी है, उपमेय यानी प्रस्तुत। और उपमान यानी जिससे तुलना की करनी है, जिसके समान बताया जाना है, यानी अप्रस्तुत। तो व्यतिरेक अलंकार कहाँ होगा, व्यतिरेक अलंकार वहाँ होगा जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की अपेक्षा कोई बात भली भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है, वो अधिक बताई जाए। तात्पर्य यह है कि जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, बढ़कर बताया जाए, बात चाहे अच्छी हो या बुरी हो वो अलग बात है। एक उदाहरण देखिए, साधु ऊंचे शेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु ऊंचे शेल, शेल कहते हैं पहाड़ को, साधु पहाड़ों के समान ऊंचे हैं। या दो चीज हैं, साधु क्या है, उपमेय है, शेल क्या है, पर्वत यानी उपमान है। लेकिन प्रस्तुत में अप्रस्तुत से एक चीज श्रेष्ठ बताना जरूरी होता है, अधिक बताना जरूरी होता है। वो क्या है, प्रकृति यानी स्वभाव जो है, किंतु सुकुमार। यद्यपि साधु ऊंचाई में पर्वतों के बराबर हैं, लेकिन प्रकृति में, नेचर में, स्वभाव में वो कोमल हैं और पर्वत क्या हैं, कठोर हैं। इस पंक्ति में सज्जनों को, साधु यानी सज्जन पुरुष जो होते हैं, उनको पर्वतों के समान ऊंचा बताया गया है, पर उनमें ये बात अधिक बताई गई है कि सज्जनों की प्रकृति कोमल होती है, जबकि पर्वतों की प्रकृति कोमल नहीं होकर कठोर होती है। तो आप समझ गए होंगे व्यतिरेक कहाँ होगा, जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, वो बात चाहे भली हो चाहे बुरी हो, यानी जब तुलना की जाएगी वो बात उसकी श्रेष्ठ बताई जाएगी। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन ये होना जरूरी है, यानी उपमेय में उपमान से अधिक बताना। गुण, स्वभाव, आदत, रूप, यानी कोई बात जो उससे श्रेष्ठ हो, ऊंची हो, ज्यादा हो। एक उदाहरण और देखिए, मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन से विशेष। मयंक यानी चंद्रमा। इस उदाहरण में मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन से विशेष, ये जो पंक्ति है इसमें मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। क्या जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन एक चीज ज्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। किसमें, उपमेय में, यानी मुंह में। तो आगे लिखा है मधुर वचन से विशेष, परंतु मुंह में चंद्रमा की अपेक्षा ये अधिकता यानी श्रेष्ठता बताई गई है कि उसमें मीठे वचन भी होते हैं। मुंह और चंद्रमा दोनों खूबसूरती में बराबर है, तुलना की है दोनों की, लेकिन चंद्रमा बोल नहीं सकता, जबकि मुंह से मीठे वचन निकलते हैं, मीठे वचन बोले जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे व्यतिरेक अलंकार का मतलब क्या होता है। अब आगे हम लोग अगला जो अलंकार पढ़ेंगे वह है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान, कई बार डाउट हो जाता है ना, भाई ये है कि ये है ना।
गलतफहमी जिसको कहते हैं, भ्रांति हो जाती है, भ्रम पैदा हो जाता है। तो समझिए इसको, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, यानी देखने में दोनों समान से दिखाई देते हैं, प्रस्तुत और अप्रस्तुत, यानी उपमेय और उपमान, तब देखने वाले को दृष्टि भ्रम हो जाता है और उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक उदाहरण देखिए, जानी श्याम को श्याम घन, नाच उठे वन मोर। यहां कृष्ण का जो श्याम वर्ण है उसकी तुलना आकाश में छाए श्याम वर्ण के बादलों से हुई है। और क्योंकि कृष्ण जी भी श्याम वर्ण के हैं, बादल भी श्याम वर्ण के हैं, तो वर्ण सादृश्य के कारण जो मयूर हैं यानी मोर है वन के, उनको भ्रम हो जाता है और कृष्ण जी को आया देख कर के वो समझते हैं कि बादल घिराए हैं और वो नाचने लगते हैं। जानी श्याम को श्याम घन, नाच उठे वन मोर। यहाँ इस पंक्ति में मोरू ने कृष्ण को वर्ण सादृश्य के कारण, वर्ण सादृश्य यानी रंग एक जैसा, बादलों का और भगवान कृष्ण का रंग एक जैसा होने के कारण क्या समझ लिया कि कृष्ण नहीं बल्कि श्याम वर्ण के बादल आए हैं, बादल समझ लिया जाता है। और इस वर्ण सादृश्यता के कारण एक को दूसरा समझ करके, यानी कृष्ण को बादल समझ करके मयूर नाचने लगते हैं। नाच उठे वन मोर, वन में मोर नाचने लगे। तो भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होगा? सादृश्य के कारण, उपमेय में उपमान का भ्रम जहां हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक उदाहरण और देखिए, बहुत खूबसूरत दोहा है बिहारी जी का, और हो सकता है इस वर्ष ये आपके कोर्स में भी रखा हो। बेसर मोती द्यूति झलक परी अधर पर आनी, पट पहुंचती चूनू समझी नारी निबट अयानी। यह हुआ क्या है? नायिका ने नाक में, नाक आभूषण जो नथ होता है उसमें मोती धारण किया हुआ है और मोती की चमक उसके होंठों पर, उसका प्रतिबिंब उभर रहा है और नायिका को ये लगता है कि मेरे होंठों पर चूना लग गया है। वर्ण सादृश्य हो गया, मोती का जो प्रतिबिंब है वो भी सफ़ेद और चूना भी सफ़ेद, और इस भ्रम से वो नायिका बार बार अपने होंठों को पोंछती है कि मेरे होंठ पर चूना लगा, इसको मैं पोंछ लूं। बेसरी मोती द्यूति झलक परी अधर पर आन, अधर यानी होंठों पर, बेसरी मोती यानी नाक के मोती की जो चमक है, प्रतिबिंब है, वो होंठों पर गिरता है। पट पहुंचती चूनू समझी, नायिका समझती है कि ये चूना लग गया है, अपने दुपट्टे से उसको बार बार पहुंचती है। नारी निपट अयान यानी भोली नायिका इसको पहुंचने का प्रयत्न करती है। हुआ क्या है? यह नायिका अधरों पर पड़ी मोतियों की जो उज्जवल झलक है, सफ़ेद झलक है, वो उसको पान का चूना समझ लेती है और उसे पट से पहुंचने का प्रयत्न करती है। तो भ्रांतिमान कहाँ होगा? सादृश्य के कारण, जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जिन अलंकारों की चर्चा की, मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से उनको समझ गए होंगे। कल हम लोग बचे विशेष अलंकारों के बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।